हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बीएड का टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। आज इस टॉपिक से या फिर इस वीडियो में हमने इस टॉपिक का पूरा अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया है और बहुत ही सरल शब्दों में हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी जगह वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप नए यूज़र हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़। शिक्षा में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का महत्व। को करिकुलर एक्टिविटीज जिसका हिंदी रूपांतरण है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। देखिए, इसको सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पाठ्यक्रम या फिर हमारे सिलेबस के साथ साथ चलती है। जैसे म्यूज़िक, एक्सरसाइज, पीटी, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ चलते रहती हैं, इसलिए इनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ चलती हैं, जैसे संगीत कार्यक्रम, खेल, पीटी, नाटक आदि। ठीक है, शिक्षा में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की महत्ता आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। इसीलिए देश का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर एजुकेशन सिस्टम में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लिया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा ही छात्रों का सर्वांगीण विकास करना संभव सिद्ध हो पाया है। देखिए, सर्वांगीण विकास मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर कोई भी स्कूल में सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कराई जा रही हैं, उसका मतलब है छात्रों का वहाँ पे और ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। शिक्षा का जो हमने आपको उद्देश्य बताया था क्या था? ज्ञानात्मक विकास करना, भावात्मक विकास करना और शारीरिक विकास करना। अगर यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं तो छात्रों के तीनों का विकास रुक जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दोस्तों, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक प्रकार में से साधन का काम करता है जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना तभी संभव हो पाता है जब शिक्षा में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से छात्रों का फिजिकल डेवलपमेंट भी किया जाता है। इसके उद्देश्यों एवं इससे होने वाले लाभ को देखते हुए इसकी महत्ता को हर जगह स्वीकार किया जाता है। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक साधन है और बालकों का सर्वांगीण विकास साध्य है। इसके माध्यम से ही बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। इसके बिना वो छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाना असंभव है। तो अब चलिए शिक्षा के क्षेत्र में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की विशेषताओं को जान लेते हैं। नंबर 1, यह क्रिया पक्ष पर आधारित रहती है। ठीक है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड होती है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, इसकी पहली विशेषता ये है। दूसरी, यह बौद्धिक विकास से ज़्यादा शारीरिक विकास पर बल देती है। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसके द्वारा छात्रों में निहित कौशलों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, छात्र की स्किल्स, किसी विशेष छात्र में कौन कौन सी स्किल्स हैं या फिर किस चीज़ में परफेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं नाट्य कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे स्पीचिंग के लिए एक बच्चों को दी जाती है। ठीक है, और भाषण के लिए किसी अलग बच्चों को। उसी तरीके से आपके स्कूल्स में जो साफ़ सफाई का कार्यक्रम होते जाता है, ठीक है, या फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त को रैली निकाली जाती है। यह सभी जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ही आती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा छात्रों को सजग बनाया जा सकता है। देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ छात्रों को एक्टिव बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, और छात्रों का सहयोग की भावनाओं का भी विकास करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट खिला रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनसे आपका रिलेशन बॉन्ड अच्छा होगा। नंबर 5, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, पर्सनैलिटी डेवलप की जा सकती है। नंबर 6, यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर चलती है, इसलिए इसको सह पाठ्यक्रम गतिविधि कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, पाठ्यक्रम के साथ साथ ये एक्टिविटी चलती है, इसीलिए इसको सह पाठ्यक्रम एक्टिविटी या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। नंबर 7, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है, मतलब पर्सनैलिटी में चेंजेस इसके माध्यम से संभव है। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम गतिविधियों की उपयोगिता। देखते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ की एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है या क्या उपयोगिता है। देखिए नंबर 1, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में संपूर्ण अंग की क्रिया होती है, जैसे खेलने समय, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते समय। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कुछ एक्टिविटी चल रहे हैं या फिर साफ़ सफाई कर रहे हैं, मैंने आपको बताया साफ़ सफाई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, आपकी पूरी बॉडी क्रियाशील रहती है। ठीक है, इसलिए पूरी शरीर का विकास होता है। गांधी जी की शिक्षा में भी सर्वप्रथम उन्होंने शारीरिक शिक्षा पर ही बल दिया था। उनका प्रमुख कारण यही था क्योंकि सर्वांगीण विकास की शुरुआत ही शारीरिक विकास से होती है, इसलिए इसे यह को करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रथम लाभ है। ठीक है, गांधी जी ने भी कहा था कि गांधी जी ने छात्रों के सर्वांगीण या फिर शारीरिक विकास पर अधिक बल दिया था। ठीक है, गांधी जी का एक थॉट भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है या फिर निर्माण होता है। गांधी जी शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल देते थे, तो ये इसकी पहली उपयोगिता है। नंबर 2, बच्चों का मानसिक विकास के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ के दौरान बच्चे सक्रिय रहते हैं, जिस कारण उनका दिमाग सदैव क्रियाशील बने रहता है और ऐसे में छात्रों में सोचने समझने की क्षमता वृद्धि होती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास का द्वितीय चरण अर्थात मानसिक विकास की प्रक्रिया भी निरंतर होते रहती है। ठीक है, इससे छात्रों का शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, साथ में बौद्धिक विकास भी हो रहा है। ठीक है, नंबर 3, छात्र को ऊर्जावान बनाने में। ठीक है, छात्रों को ऊर्जावान बनाने में मतलब छात्र बहुत एक्टिव रहते हैं। आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए क्लास हो रही है, आपसे कह दिया जाए चलो बच्चों बाहर चलिए, आज साफ़ सफाई का अभियान करना है, तो बच्चे एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, फटाफट अपनी कॉपी किताबें अपने बैग में रखने लगते हैं। ठीक है, तो छात्रों को ये एक्टिव बनाए रखती है। नेक्स्ट, छात्रों को स्वस्थ रखने के लिए देखिए, अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है ऑटोमेटिकली सही रहेगी। ठीक है, तो बच्चों को स्वस्थ रखने में भी इस एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है या फिर इस एक्टिविटी की बहुत अच्छी भूमिका है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि विद्यालय में निरंतर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराए जाए। ठीक है, छात्रों का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम या फिर आर्थिक एजुकेशन, फाइनेंस एजुकेशन, ठीक है, या फिर छात्रों को अदर एक्टिविटीज़ करा के, प्ले करा के, एक्सरसाइज करा के, ठीक है, इन सभी से छात्रों का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जा सकता है। तभी हम कहेंगे कि विद्यार्थियों का जो है सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, छात्रों के स्वभाव को समझने में, बिल्कुल ठीक है, इससे क्या होता है, मान लीजिए छात्र को आपने एक्टिविटीज़ में लगा दिया, बाहर साफ़ सफाई करने में लगा दिया, और आप एक चेयर में बैठ जाइए, एक शिक्षक एक चेयर में बैठ जाएगा और वो ऑब्जर्व करेगा छात्रों को, कौन छात्र कैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, अच्छे से मन लगा के साफ़ सफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बातचीत में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, किस में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इंटरेस्ट उसका दिमाग कहाँ को जा रहा है। ठीक है, तो छात्रों की पर्सनैलिटी को भी समझने में, छात्रों के स्वभाव को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, छात्रों की आवश्यकताओं, कौशलों की पहचान करने के लिए देखिए, अगर कोई छात्र अच्छे से मन नहीं लगा पा रहा है साफ़ सफाई में या फिर खेल में, तो आप उसकी समस्या को, तो आपको पता चल जाएगी कि समस्या बच्चों पे यहाँ पे आ रही है, तो आप उस बच्चे पे स्पेशली अलग से ध्यान देंगे, उसको मोटिवेट कर सकते हैं दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये इसकी नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, छात्रों के व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र में उनका विकास हो, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। ठीक है, छात्रों के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अहम भूमिका निभाती है। बालकों के चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए छात्रों का कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट करने में भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसे नाटक, संगीत, ठीक है, संगीत में जैसे कोई नाटक चल रहा है तो उन्हें कोई अहम भूमिका दे दी जाए, मतलब किसी को नाटक चल रहा है, चोर पुलिस का चल रहा है, तो किसी बच्चों को पुलिस बना दिया जाए। ठीक है, तो मोटिवेट होंगे किसकी तरफ, पुलिस, उनका एक एम बन जाएगा कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। ठीक है, या फिर एक देश प्रेमी, देशभक्त, ठीक है, देश के प्रति लगाव पैदा होगा उनका। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने पढ़ा को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो
और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई हों। इसी तरह हम आपके लिए अनेकों वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम यही प्रयास करेंगे कि बीएड के सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।